कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रशांत भूषण का ट्वीट, सुई मोटो, ये सभी वर्ड हमें जनरली इस टाइम काफी ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो कॉग्निजेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण के अगेंस्ट इशू किया। उसके बाद यहाँ पे प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके एक पिटिशन फाइल करी। तो हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम ये पूरा सीन, ये पूरा इशू क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण के अगेंस्ट इशू किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और जो प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर एक पिटीशन फाइल की है वो सभी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट पोस्ट किए हैं। तो एक ट्वीट पे यहाँ पे सीजेआई को बाइक पे बैठे दिखाया गया है, ये आप इधर देखिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्वीट है प्रशांत भूषण का, उसमें यहाँ पे वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे उस स्टेटमेंट में भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे हैं, लास्ट ईयर उनकी वजह से डेमोक्रेसी पे क्या फर्क पड़ा है। तो अब ये दोनों ही ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये दोनों ही ट्वीट जो है ये इंडियन जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट जो है वो गलत इम्पैक्ट डालते हैं, यानी उनके लिए ये ट्वीट जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि जब कोई पर्सन खुद एफआईआर फाइल नहीं करता या खुद कंप्लेन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो सुई मोटो कॉग्निजेंस इशू करे, यानी खुद से ही एक तरह से जिस तरह केस कर सके। तो अब जब सुई मोटो कॉग्निजेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने लिया और उन तीनों जजेस के नाम यहाँ पे है अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्णा मुरारी। अब ये जो तीनों ही जजेस हैं, इन तीनों जजेस ने प्रशांत भूषण के ट्वीट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इशू किया। तो अब इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आगे जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली यहाँ पे डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, यानी कोर्ट का कोई ऑर्डर है और आप उसकी अवमानना करते हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी डेफिनेशन आप देखिए नीचे। तो यहाँ पे ऑरिजिन इसका कहाँ पे हुआ है, ब्रिटिश में। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो ब्रिटिश में ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, यहाँ पे जो पावर है किंग की पावर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया गया। लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटेन में इसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, लेकिन अभी भी बिहेवियरिकल ये वहां पे मौजूद है। अब इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड इंडिया में देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे 1926 में क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ब्रिटिश टाइम पीरियड पे लाया गया और उसके बाद इंडिया की आजादी के बाद यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया था इसको यहाँ पे चेंज करके इंडिया की आजादी के बाद 1952 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट लाया गया। इसमें काफी ज्यादा कमियां हमें महसूस हुई और इन सभी कमियों को देखते हुए यहाँ पे 1961 में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का काम क्या था कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1952 में चल रहा है उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो कमियां हैं उनको और जो यहाँ पे रिफॉर्म्स इशू हैं उन सभी इश्यूज को देख के एक रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने 1963 में क्या करी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उसके बाद 1971 में फाइनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक्ट आया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जो कि 1971 में आता है। अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1971 में यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट आता है, COC कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है शॉर्ट में। तो अब इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या बताया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया
उसके टाइप्स बताए गए। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्शंस में है और कौन कौन से आर्टिकल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गिवन है। अब सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज ए ये कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो टाइप के हैं, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक सिविल है और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्रिमिनल। अब सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज बी बात करता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? विलफुल डिसओबीडियंस और विलफुल ब्रीच, यानी कि आप किसी ऑर्डर की, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की आप जब अवहेलना करते हो, यानी कि आप उसको डिसओबीडियंस करते हो, तो वो आप विलफुली करते हो, बिहेवियर में करते हो, विलफुली आप उसे ब्रीच करते हो, डिसओबीडियंस करते हो, तो ये सिविल में होता है। इंडिया में यूजुअली क्या होता है कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ केसेस ज्यादा होते हैं और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ केसेस कम होते हैं। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पब्लिकेशन होता है। इसमें आपकी कोई भी पोस्ट जिसको भी आप पब्लिश कर रहे हो वो या तो कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट होता है या यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो इसमें आपका पब्लिकेशन होता है। तो दोनों अगर हम इसको देखते हैं दोनों टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो यहाँ पे जो प्रशांत भूषण का ट्वीट है वो हमारा किसमें फॉल करेगा? क्रिमिनल में। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अभी दोनों टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में गिवन है। अब इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 2, यहाँ पे अगर हम जनरली आर्टिकल 19 को देखते हैं, इट इज टॉक अबाउट द फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम की बात करता है। और आर्टिकल 19 जो है यहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। लेकिन वहीं पर उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कर देता है? रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कुछ, कि कौन कौन से जो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शंस के बाद आर्टिकल 129 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इशू करने की, और इसके साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को के पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इशू करके पनिश कर सके। अब इसके साथ ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 वो भी इसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर तो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने की, बट यहाँ पे हाई कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर भी है कि वो क्या कर सके, वो पनिश कर सकता है। तो वो पनिश किसको करेगा? पनिश यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनको भी यहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल पावर्स के थ्रू पनिश इनको किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज हो गई कि अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या चीजें हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल ये बात इस पे क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अब हम अगेन इस पर आते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसमें जो है यहाँ पे पनिशमेंट क्या गिवन है? पनिशमेंट 2000 रुपीज है और 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है। समटाइम्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट में इशू बोथ, कोर्ट यहाँ पे फाइन के साथ साथ 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। तो यहाँ पे इसके साथ ही हमें एक चीज और देखते हैं, वो ये है कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू है, वो पर्सन अपनी मिस्टेक को मानते हुए अपॉलजी होता है और माफी मांगता है, तो यहाँ पर उसको क्या किया जा सकता है, पूरी तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये कोर्ट के पास है पावर।
अब यहाँ पे इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे किसमें फॉल नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल नहीं करेगी। तो कुछ भी ऑफेंस होता है, कोई सा भी एक्ट होता है, उसके एक्सेप्शंस हमेशा गिवन होते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 यहाँ पे वो बात करता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ट्रू है और यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो वो स्टेटमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल नहीं करेगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का कोई एक्ट आता है, कोई लॉ आता है या कोई और रूल पास होता है, तो ऐसे रूल्स में अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो आप ऐसी कुछ चीजों से अपने थॉट्स जो है वो क्या करते हो, सामने लाते हो, तो वो थॉट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपके फॉल नहीं होते। बट उसमें ये देखा जाएगा कि आप सही चीजें बता रहे हो या नहीं बता रहे हो और इसमें वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। और इसके साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा यहाँ पे 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो यहाँ पे इन सब चीजों को एनालाइज करता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि प्रशांत भूषण ने जो पिटिशन फाइल की है तो उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो उससे पहले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्सेप्शंस के अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने आया कि क्या यहाँ पे हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है, अगर जरूरत है तो क्या उसमें एक्ट में जो पॉइंट्स मेंशन है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्वेश्चन, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत बिल्कुल है। अब 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो इस बारे में बात करता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है। अगर हम, काफी लोगों का ये मानना था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा देना चाहिए क्योंकि ये फ्रीडम एंड स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ये सारे राइट्स को क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोहिबिट कर देता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है इसमें ये बोला गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स इट्स आल्सो मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इस एक्ट को एबॉलिश कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर ये मेंशन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि इसको, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कि हमें इसे डिलीट करने की जरूरत महसूस हो या इसे अमेंड करने की जरूरत महसूस हो। अब इसके बाद यहाँ पे इस रिपोर्ट ने हमारे 2 क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है, और दूसरी चीज जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है ना इसको डिलीट करने की जरूरत है और ना ही इसको अमेंड करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं प्रशांत भूषण के ट्वीट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो कॉग्निजेंस लिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसकी जो सुनवाई अभी रिसेंटली थी आई थिंक 5 अगस्त को। तो यहाँ पर प्रशांत भूषण के साथ साथ अरुण शौरी एंड राम, इन तीनों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के लिए एक पिटीशन फाइल की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये कई बार जो हमारा राइट है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, इन सभी राइट्स को क्या करता है, रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना चाहिए। तो यहाँ पे इन सारे सवालों के जवाब देते हुए ये है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। तो ये पूरा प्रशांत भूषण, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सुई मोटो कॉग्निजेंस, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको कोई सजेशन है उसे भी जरूर बताइए। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।